नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान ग्रंथ के रहस्यों पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब ने बचपन से सुना है, पूजा है और अपनी संस्कृति का हिस्सा माना है, रामायण। लेकिन आज हम उस रामायण की उन सच्चाइयों पर रोशनी डालेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी और जिनके प्रमाण आज भी इस धरती पर जीवित हैं। यह वीडियो उन 7 अद्भुत प्रमाणों पर आधारित है जो यह सिद्ध करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या रावण सच में आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं अशोक वाटिका से, जहां रावण ने सीता माता को हर कर रखने के लिए भेजा था। आज श्रीलंका में जिस स्थान को हग्गला बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, वहीं पर वह अशोक वाटिका स्थित है। इसी स्थान को आज सीता एलिया कहा जाता है और यहां अब माता सीता का मंदिर भी है। वहां के पेड़, वातावरण और चट्टानें आज भी उस पौराणिक सत्य की गवाही देते हैं। दूसरा प्रमाण है जटायु की वीरता। कोल्लम, केरल की एक पहाड़ी पर जटायु का वह अंतिम स्थान स्थित है जहां वह रावण से युद्ध के बाद गिरा था। आज वहां दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति जटायु अर्थ सेंटर स्थापित है, जो न सिर्फ कला का अद्भुत नमूना है बल्कि रामायण की ऐतिहासिकता का प्रमाण भी है। तीसरा प्रमाण है नुवारा एलिया, श्रीलंका का वह स्थान जहां सीता माता को सबसे अधिक समय तक रखा गया। यहां स्थित मंदिर, सीता रिवर और झरने आज भी उस कथा को जीवंत करते हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान यहां की चट्टानों पर साफ देखे जा सकते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यह स्थान केवल आस्था नहीं बल्कि इतिहास है। चौथा प्रमाण है राम सेतु, वह अद्भुत पुल जो श्री राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर बनवाया था। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे 30 किलोमीटर लंबा वह पुल मौजूद है, जिसे नासा की सैटेलाइट ने भी चित्रों में दर्शाया है। यह पुल कभी पैदल चलकर पार किया जा सकता था, लेकिन समय के साथ एक चक्रवात में यह खंडित हो गया। पांचवां प्रमाण है राम सेतु के पत्थर, जो आज भी रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर पाए जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक आज तक इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं कि ये भारी पत्थर कैसे तैरते हैं। छठा और सबसे चौंकाने वाला प्रमाण है रावण का शव। श्रीलंका के रंगला जंगलों की एक गुफा में समुद्र तल से लगभग 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक 18 फीट लंबा ताबूत मौजूद है, जिसमें कहा जाता है कि रावण का शव मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है कि विभीषण ने अंतिम संस्कार नहीं किया था और रावण के शव को राक्षसी कबीले वाले उठा ले गए और उसे मम्मीफाई कर दिया ताकि भविष्य में उसे फिर से जीवित किया जा सके। यह ताबूत एक विशेष लेप से ढका हुआ है और आज भी वैसा ही सुरक्षित है। सातवां प्रमाण है श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा खोजे गए वे 50 स्थान जो रामायण की घटनाओं से मेल खाते हैं। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक खोज है। पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव, विभीषण की गद्दी और लंका की भूमिगत गुफाएं, इन सब का जिक्र इन स्थानों पर मिलता है। यह सभी प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं कि रामायण एक जीवंत ग्रंथ है, एक ऐतिहासिक धरोहर है और एक ऐसा सत्य है जो हमारी आंखों के सामने हर युग में प्रकट होता है। और अंत में, यदि रावण सच में इस धरती पर सुरक्षित है, तो क्या यह कलयुग में किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत है? क्या वह फिर से जागेगा? ये प्रश्न केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि उन प्रमाणों से जुड़े हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। अब जरा ध्यान दीजिए उन दूसरी रहस्यमयी बातों पर जिनका उल्लेख रामायण में छुपा हुआ है, जैसे कि पुष्पक विमान की तकनीक, जो बिना किसी ईंधन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ सकता था। क्या यह आज के युग में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन या उन्नत विमानों से भी आगे की सोच नहीं थी? उस युग में ऊर्जा का स्रोत क्या था? क्या हनुमान जी की उड़ने की शक्ति केवल आशीर्वाद थी या कोई वैज्ञानिक रहस्य उसमें छिपा हुआ था? अगला रहस्य है ब्रह्मास्त्र का, वह दिव्य अस्त्र जो प्रलय समान विनाश कर सकता था। वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं कि क्या प्राचीन भारत के पास परमाणु ऊर्जा जैसी कोई शक्ति थी। इन प्रश्नों का उत्तर भविष्य में हो सकता है मिले,
लेकिन इनका उल्लेख रामायण में होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारा अतीत अत्यंत विकसित था। फिर आते हैं विभीषण की लंका। लंका की वो राजगद्दी आज भी श्रीलंका में एक गुप्त स्थान पर मौजूद बताई जाती है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं हनुमान जी द्वारा लंका दहन के प्रमाण भी दक्षिण श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में आज भी लोक कथाओं और पुरातात्विक धरोहरों के माध्यम से देखने को मिलते हैं। एक और रहस्य है रामायण की कालगणना। जब हम इसे खगोलीय घटनाओं और ग्रहों की स्थितियों से जोड़कर देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाएं थीं। आज भी शोधकर्ता उन ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन कर उस समय की पुष्टि करने में लगे हैं। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे रामायण के पात्र हों, स्थल हों या घटनाएं, सबका एक भौतिक और आध्यात्मिक अर्थ है। रामायण न केवल इतिहास है, बल्कि हमारे जीवन का दर्शन भी है। वह हमें सिखाती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला चाहे कितनी भी विपत्ति झेले, अंततः विजय उसी की होती है। यही कारण है कि रामायण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह हजारों वर्ष पहले थी। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की। श्री राम का वनवास, उनकी तपस्या, उनका धैर्य और करुणा हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी मर्यादा कैसे बनाए रखें। सीता माता का त्याग, हनुमान जी की भक्ति, लक्ष्मण का समर्पण और भरत की निःस्वार्थता, ये सभी चरित्र हमें जीवन जीने का सर्वोच्च मार्ग दिखाते हैं। रामायण केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान की चेतावनी और भविष्य का मार्गदर्शन है। यही नहीं, आज भी अनेक वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता और खोजकर्ता इस महाकाव्य को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। भारत सरकार ने रामायण सर्किट योजना के तहत उन स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है जो रामायण की कथाओं से जुड़े हुए हैं। अयोध्या, चित्रकूट, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, हम्पी, नासिक, रामेश्वरम, सीतामढ़ी, ये सभी स्थान अब उस यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसे भारतवर्ष के लोग पुनः जीना चाहते हैं। रामायण केवल भारत तक सीमित नहीं रही। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और यहां तक कि जापान तक में रामायण की छाया है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आज भी रामायण पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती हैं और वहां की करेंसी में श्री राम के चित्र अंकित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की साझी धरोहर है। रामायण केवल कथा नहीं, एक अनुभव है जो भीतर उतर जाए तो जीवन को ही बदल देता है। जब हम इस महाकाव्य को श्रद्धा और विवेक के साथ पढ़ते हैं, तो हमें जीवन के हर मोड़ पर दिशा मिलती है। यह वह ग्रंथ है जो हमें बताता है कि सच्चा राजा वही है जो स्वयं सबसे बड़ा सेवक हो, और सच्चा प्रेम वही है जो त्याग की परीक्षा में खरा उतर सके। तो आइए, इस रामायण को केवल सुने नहीं, जिएं, क्योंकि यह केवल भूतकाल की बात नहीं, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की चेतना है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।